हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ सेशन। सो आपको क्या मालूम है कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? वी आर डूइंग चैप्टर 6 अबाउट स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो in this chapter up till now we have learned about the squares, like how do we find out the squares of numbers, and then we have also learned how to find out square roots by prime factorization method. So all these things we have learned up till now. So based on our learning today we are going to do one exercise, और ये जो exercise है we are going to do in two parts. एक इस सेशन में लेंगे पार्ट एंड नेक्स्ट सेशन में I will take the other questions. क्योंकि जैसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस करके यू हैव अ आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, और ये जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो हम लोग सीख चुके हैं, थोड़ा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे हैं, लेकिन जस्ट आई वांट टू डू दिस एक्सरसाइज। जैसे अब जो हमने पार्ट्स में करा था वो सारा कितना आपको याद है, हाउ मच यू कैन अप्लाई एंड हाउ मच यू कैन डू, यू नीड टू चेक इट आउट, है या नहीं है। तो अभी मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी लेकिन थोड़ा सा पॉज करूंगी सो डेट I want to give you some time कि आप सोचें कि ऐसा हमने सीखा था तो क्या क्वेश्चन पढ़ के कैन यू regather the things that you have already learned in the previous sessions. So beginning with the exercise, हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, what could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers. ठीक है, so अब ये क्या है, what would could be the possible ones digits. तो यहां पे आप देखें कि of the square root of each of the following numbers, तो यहां पे आप वंस की डिजिट कैसे पहचानेंगे? क्या सोचते हैं आप, क्या नंबर ऐसा होगा जिससे हम, कौन से ऐसे नंबर हमने मल्टीप्लाई करे होंगे कि जब हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें वी विल गेट दिस वन की डिजिट? सोचें, तो इसमें हमें क्या लग रहा है, वन होगा। तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स? एक तो वन आ गया, वन वन जा वन होता है? देन एक और आता है, किसमें वन आता है, व्हेन वी टेक 9, है या नहीं है? 9 9 जा 81, याद आ गया ना, हमने करा था। ओके, 6 विच नंबर्स? सोचे, यस, क्या क्या थे, 4 एंड देन 6, वेरी गुड। 1 का अगेन आपको पता ही चल गया, 1 एंड 9, देन 5, क्या था, 5, है ना। So what could be the possible ones digits of the square root of each of the following numbers? ये होंगे, है या नहीं है? Next question. Without doing any calculation, find the numbers which are surely not perfect squares. So जैसे हमने ये करा था ना, when I was explaining it to you, कि आप कैसे पहचान सकते हैं whether they are perfect squares or not. We have seen the list ना, 1 to 20 हमने देखी थी, और उसमें मैंने कुछ नंबर्स हाईलाइट करे थे आपको। वो नंबर्स में क्या क्या था, हमारा 1 आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर, देन 4 था, 6 था, इस टाइप से। नाउ आई डोंट वांट टू गिव यू मच मोर हिंट, क्योंकि अब जो हम सीख चुके हैं उसको ही हमें अप्लाई करना है। तो अब इन नंबर्स को देख के विदाउट एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। सो कौन कौन से हैं जो पक्का पक्का ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होंगे? तो अगर हम देखें तो 3 हमारा नहीं आता, क्योंकि हम कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ वी गेट द 3, है या नहीं है? एंड देन सो हमारा क्या है, एक तो ये वाला आंसर आ गया कि ये भी नहीं होगा। सो इसको क्या करें हम, क्योंकि हमें करना है, मार्क करना है विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसको मैं ऐसे मार्क कर रही हूं, एक तो ये आ गया, मीन्स हमारा एक तो फर्स्ट आ गया। देन इज देयर एनी नंबर डेट वी मल्टीप्लाई एंड वी गेट 7? नहीं है ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सेकेंड इज ऑल्सो द ऑप्शन। नाउ हाउ अबाउट थर्ड? किसी नंबर का स्क्वायर जब करते हैं डू वी गेट 8?
नहीं, वेरी गुड। सो हमें थर्ड ऑप्शन हमें मिल गया, थर्ड इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। हाउ अबाउट द फोर्थ वन, 4 4 1, 1 comes, when 1 is multiplied with 1 or when we multiply 9 with 9, तो 9 9 is 81, तो वंस प्लेन्स पे वी आर गेटिंग 1। सो हमारा आंसर क्या आया, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ये जो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है, दे आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। देखिए हम लोग लर्न कर चुके हैं ना ये सब। अगर आप भूल रहे हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू गैदर, प्लीज गो टू दैट प्रीवियस सेशन, एक बार फिर से उसको देखिए। Open your book, read it again, and then do this exercise once more. Next question. Find the square root of the following numbers by the prime factorization method. Now, prime factorization method का हमने सीखा था ना, क्या था, 7 2 9 है, इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, तो ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा ना, क्यों, बिकॉज 9 इज अ ऑड नंबर। तो एकदम अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो दिस इज रॉन्ग, तो हम कौन से स्टार्ट करते हैं, नाउ लेट अस चेक विथ 3, तो 7 2 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, it can go with 3 again, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, again 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 and 3 3 जा 1, 3 1 जा 3, ठीक है। नाउ तो इसका फाइंड द स्क्वायर रूट, तो हमने अगर इसके स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा हमारा, 3 into 3, 1 2 3 4 5 6, so I will write 6 times 3, 1 2 3 4 5 6, तो देन आई विल मेक पेयर ऑफ इट। सो इसका 3 आया, ये पेयर का एक 3, इस पेयर का एक 3, इस पेयर का एक 3, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 729 इज 27। तो याद है ना आपको क्या कर रहा था हमने, पेयर्स बनाते हैं एंड देन उसका हम एक लेते हैं ना, जैसे 2 बार 3 है तो हम एक बार लिखेंगे इसको, और ये हम नंबर जो पेयर्स में होते हैं उन्हीं को ही लिखते हैं। नाउ यू कैन चेक 27 into 27, you will get 729. Now coming to the other part, that is 400. 400 का कैसे होगा, 2 2 जा 4, 0 0, 2 1 जा 2, 0 0, 2 5 जा 10, then 2 25, then 5 and again 5, गया। So 1 2 3 4 times I have to write 2 and twice I will write 5. So I can make a pair, again a pair, again a pair. 2 into 2 into 5, 4 5s are 20. So 20 is the क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 400. So in this way, with the help of prime factorization method, we can find out the square root of the given number. और ये तो हमें देखकर ही समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि जीरो का हम पता कर चुके हैं कि जीरो क्या होता है, कि दे बिकम डबल, तो मीन्स एक जीरो ये और 4 का 2 square root 2, 20 will be the answer. So in this way also we can solve it. There is one more question, थोड़े से क्वेश्चंस आपके सामने कर रहे हैं कि अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देखें, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4. When you will start doing the practice, then you will find this is very very easy. अब because this is odd number, तो I will try with 3. 3 1 जा 3, 14 हो गया, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, ठीक है। अगेन अगर देखते हैं तो 3 4 जा 12 एंड 3 9 जा 27, देन 7 7 जा 49, 7 1 जा 7,
तो हमें क्या मिला, ये देखते ही आपको पता चल गया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7. तो दिस बिकम्स 2 इंटू 3 इंटू 7. तो 2 3s are 6 and 6 7s are 42. तो 42 इज द स्क्वायर रूट. और कभी इफ यू वांट टू चेक तो जस्ट थिंक, हाँ अगर हम 42 इंटू 42 करेंगे तो क्या होगा, 2 2s are 4 ना, एंड हियर 4 is coming. और इफ यू वांट यू कैन चेक अगेन, पूरा आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं. आप देखें आपका आंसर क्या आएगा, 1764. यस, दिस इज हियर. वन मोर क्वेश्चन आई एम डूइंग. अब आप इसको देखें, 4096. तो इसको कैसे कर रहे हैं, 2 2s are 4 0. ये वाला मैंने स्पेशल क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि जस्ट रिमेंबर टू टेक द जीरो ऑल्सो, कि जीरो को आप स्किप नहीं करेंगे. ये चला गया तो जीरो विल कम डाउन एंड देन आई विल डू द 96 का, है ना, जैसे सिंपल डिवीजन करते हैं. लेकिन ये हमारा थोड़ा ओरल चलता है तो डोंट गेट कंफ्यूज. ये आया, देन अगेन ये क्या, 1 0 2 4. नाउ सी हियर, लाइक इन डिवीजन, अब 1 कैनॉट गो विथ 2, तो नाउ आई विल टेक 2 नंबर्स. तो दिस बिकम्स 10 नाउ. तो 2 5s are 10, 1 2. अगेन 2 2 2s are 4. यह हुआ 2 5s are 10, 2 6. अगेन 2 1 2 2s are 2 8s are. इसको मैं आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. तो यह आ गया 2 6s are 12, 4 2 3s are, देन अगेन. और इस वे में हम करते चले जाएंगे. सो जैसे एक हम डिवीजन, तो ये जीरो के नंबर में डोंट गेट कंफ्यूज. जब तक आपका जीरो पहला वाला नंबर इज गेटिंग डिवाइडेड, कीप ऑन डूइंग इट. लेकिन जहां आपको ये लगता है कि अब हमारा नहीं जा रहा है, देन यू टेक एन रो. नाउ यू सी यू कैन फॉर्म द पेयर लाइक दिस. तो एक इसका पेयर हो गया, दिस पेयर दिस पेयर दिस पेयर. तो 1 2 3 4 5 6. तो 6 टाइम्स यू आर गोइंग टू राइट 2 और उसको मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर. ऑलरेडी आई हैव डन 3 सम्स. इसका फर्दर पार्ट यू कैन डू ऑन योर ओन. नेक्स्ट क्वेश्चन. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be multiplied. See, you have to find out smallest whole number. और उससे क्या हो कि जो नंबर है it should be multiplied so that we can get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. देख रहे हैं आप, आपको इतना सब कुछ फाइंड आउट करना है. तो इसको कैसे करेंगे आप, जैसे वही प्राइम फैक्टराइजेशन से आप निकालेंगे. आई एम टेकिंग फर्स्ट एग्जांपल 252 का. तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12. अब ये तो आपको समझ में आ ही गया है हम कैसे निकाल लेते हैं, है ना. ये हमारा आ गया. नाउ व्हाट इज द थिंग यू वांट टू पुट फोकस ऑन. तो ये जो आपका आया, एक बार चेक कर लीजिए. सो इसमें आप देख रहे हैं क्या है, हमें 2 का पेयर मिल रहा है, 3 का पेयर मिल रहा है, बट वी आर नॉट गेटिंग 7 का. सो विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, देन यू विल से 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्योंकि हमें इसका पेयर चाहिए. जब हमें इसका मिल जाएगा वी कैन गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. सो 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर जो हमारा हमें मल्टीप्लाई करना है. नाउ अब वो कह रहे हैं टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर. तो उसका स्क्वायर रूट यही आ जाएगा 2 इंटू 3. सो हमारा हो गया 2 3s are 6 एंड 6 7s are 42. सो जो हमें नया जो न्यू हमारे पास नंबर आया है उसका ये स्क्वायर आ गया. ठीक है. तो आप क्या कर रहे हैं, जो नंबर है उसका फर्स्ट यू आर टेकिंग आउट द, उसके आप यू आर सॉल्विंग इट, एंड देन जब आप ये सॉल्व आपने कर लिया,
After making the pairs, just see which number is left over. That will be the required number. और उसको then जो आपको नया स्क्वायर रूट करना है तो you can just guess, मतलब you can do in this way कि आप जो हमने ये 2 का पेयर लिया 3 का, then you can take the 7 का पेयर. तो ऐसी ही एक मैं और करके दिखा रही हूँ. 180 यू कैन डू. 1008 का बता रही हूँ क्योंकि 0 में थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो नाउ देखें 1 नहीं जाएगा ना, आई विल टेक दिस. तो 2 5s are 10, 0 8. Then 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 4. And then in this way you are going to solve it. So यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या 2 5s are 0. ये यहाँ पे इट विल कम 4. सो देखें अगर आप करते हैं तो एकदम आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी है. और यहाँ पे हमने को लिखना था 4. सो दिस कम्स 2 2s are 4, 5 and this 2. Then 1 2 2 6. Then 2 6s are 3. Then 3 1, 3 7s are, and again you are getting the same. तो 2 का पेयर, 2 का पेयर and then 3 का पेयर, 7 का. So you will say 7 is the required number and then जो आपका आएगा वो आएगा 2 2 4, 4 3s are 12, 12 7s are, and in this way you can write down the answer. Is this thing clear to you? तो in this we find out the fractions. और ये फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के बाद हम इस वे में अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे वी हैव डन सम सम्स फ्रॉम द एक्सरसाइज एंड इन दैट वी हैव आल्सो डन द डिवीजन, दैट हाउ कैन वी फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय फ्रैक्शनल मेथड. In the next session I will take some more questions from the same exercise and then we are going to see how much perfect are we becoming in doing these exercises. Okay, so with some more sums I am going to meet you again. Bye.